हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग क्लास 10th ही पढ़ते हैं तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 गणित एनसीईआरटी से आज हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हमको हल करना है। उदाहरण एक में यानी 4.2 चैप्टर गणित एनसीईआरटी बीटीसी में 4.2 में देखिएगा, आप लोग कह रहा है यहाँ पे कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक में दी गई समस्या आपको यही है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उसमें से क्या करता है, जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी हरा देते हैं। तो उनके पास बचे कंचों की संख्या का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 124 दिया हुआ है। तो कहता है कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरत है। क्वेश्चन आपका यही है कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या x मान लेंगे तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा था। तो 45 में से x होकर माइनस कर देंगे। चलिए, जॉन के पास 5 कंचों खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, यानी जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे यानी हरा देते हैं, यानी खो देते हैं। तो जॉन के कंचों की संख्या आप क्या माने हैं, x माने हैं। तो हम वही किए हैं कि जॉन के पास 5 कंचों खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो जॉन के कंचों की संख्या x था, हरा देना मतलब खो देना मतलब माइनस हो जाएगा। कितना कंचा खो दिया है, तो 5 कंचा खो दिया है। चलिए, फिर जीवंती के पास 5 कंचों खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या कितनी थी, 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स कर देंगे, वो कितना कंचे खो दिए, 5 कंचे। जीवंती भी 5 कंचे खो दिए, तो माइनस कर देंगे, कितना कंचा खोया, 5, तो माइनस 5 हो जाएगा। 45 में 5 गया, कितना हो गया, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखेंगे प्रश्न से, या तो उनका गुणनफल कितना दिया है, 124 दिया हुआ है। यानी आप हम लोग क्या देंगे, क्या कि x माइनस 5 के गुना करेंगे कितना से, 40 माइनस एक्स के। तो दोनों गुना करेंगे, तो आपके सामने मैं यहाँ पर गुना कर चुका हूँ। देखिए, 40 को x से गुना करेंगे, 40 एक्स बीच माइनस है, 40 पंचे 200 होता है। माइनस एक्स को प्लस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब एक्स के 5 से गुना करेंगे 5x, आप लिख सकते हैं माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 40x प्लस 5 है, प्लस 5 45x और माइनस 200। यानी गुना करने के बाद हमको रिजल्ट इतना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 45x, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 200 इक्वल कितना दिया है, 124। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 प्लस 124 है, ऐसा लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 124 इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया है, अब प्लस ये हो गया 45x, ये हो गया माइनस 200 और माइनस 124, यानी माइनस 324 हो रहा है, इक्वल क्या हो गया, 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो अगर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस जब कॉमन लिए तो प्लस पुराने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया 45x, और यहाँ माइनस पुराने के लिए हमको यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो गया 324 इक्वल क्या हो गया, 0। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल क्या हो गया, 0। यानी माइनस के गुना में है तो भागा में पलटेंगे तो 0 ये भी हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, यानी एक्स स्क्वायर के प्लस 324 से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को प्लस अगर 324 आप गुना करते हैं तो कितना होगा, प्लस 324 एक्स स्क्वायर होगा। हमको पिछला संख्या माइनस 45x पुराना है, तो आप इसको फैक्टर तोड़ सकते हैं। देखिए, माइनस 300 अगर हम 24 को फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, यानी 9 यानी माइनस 324 एक्स स्क्वायर है ना, तो 9x और 36x का गुना कीजिएगा तो कितना होगा, यानी 324 हो रहा है, और यह 9 और 36 को जोड़ेंगे तो माइनस 45x हो जा रहा है। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस 9x माइनस 36x, तो माइनस 9x माइनस 36 माइनस 45x, और ये क्या हो गया, प्लस 324 इक्वल 0। आप चलिए माइनस 9 माइनस 36 माइनस 45 हो गया, माइनस 9 एक्स के माइनस 36x गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 और 36 गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर होगा, है ना। लास्ट में प्लस 324 हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो चलिए बच्चों, इसमें दो गो कंडीशन है, इसमें भी है, इसमें भी दो गो कंडीशन है, दोनों में क्या करेंगे, जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी कॉमन आ रहा है, इसमें x और x कॉमन आ रहा है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे।
ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एगो x बच जाएगा ना, दूगो x एक x कॉमन ले लिया, एगो x बच गया, फिर पीछे -9 है। फिर चलिए x के x स्क्वायर से गुना, x और x के गुना करेंगे x स्क्वायर, बीच में माइनस है, x के 9 से गुना करें 9x। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 36 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा x बच जाएगा। इसको प्लस पुराने के लिए हम माइनस रखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 36 से कितना बार गुना करेंगे तो 324 होगा, तो 9 बार गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कोस्ट वाला वैल्यू का हम एक वैल्यू लेंगे, तो x माइनस 9 और x माइनस 9 का एगो वैल्यू हो जाएगा x माइनस 9। अब चलिए कॉमन वाला क्या है, ये कॉमन वाला है x और माइनस कितना है, ये 36 है। चलिए बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 9 बराबर 0 हो गया है ना, या x बराबर क्या होगा, या x बराबर 0 -9 है, ऐसा ले जाएंगे तो +9, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 होगा। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, या x बराबर 0 माइनस वैसे है 36, वैसा ले जाएंगे तो +36, इसलिए x बराबर क्या हो गया 36। आप लोग देख सकते हैं एगो वैल्यू ये निकला है, एगो वैल्यू ये निकला है, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग 9 और 36 निकाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आरंभ में जो है जॉन और जीवंती दोनों के पास जो कंचे की जो संख्या थी वो कितना थी, तो वो कंचों की जो संख्या थी ना, वो आरंभ में जॉन और जीवंती दोनों के पास कंचों की संख्या आरंभ में 9 और 36 थी। ये हम लोग रफ कर चुके थे, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे x का 2 मूल निकला है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे x का जो है ना, अतः x का 2 मूल निकला है, अतः x का 2, साफ नहीं हो रहा है का, देख सकते हैं यहाँ बढ़िया से, अतः x का 2 मूल x का, अतः x का 2 मूल कौन कौन सी लाए हैं, x का 2 मूल, तो x का 2 मूल निकला है। अब कौन कौन निकला है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ x का 2 मूल हम लोग का क्या निकाले हैं, x का 2 मूल निकाले हैं 9 और 36, और दोनों पॉजिटिव में आया है, प्लस में आया है, इसलिए लिखेंगे इसलिए जॉन और जीवंती, इसलिए जॉन और जीवंती दोनों के पास आरंभ में कंचों की संख्या, तो आरंभ में जॉन और जीवंती दोनों के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या था, यानी x का वैल्यू आप लोग क्या क्या निकाले हैं, तो x का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 और 36 निकाले हैं, तो यही 9 और 36 आपका क्या है, तो रिजल्ट है। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं। अगर आप लोग समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप लोग जो है हमको कमेंट करके कहिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन को 100% अच्छे से अच्छे तरह से समझाने का। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।